Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Aarti Chawla and I'm a Law of Attraction coach. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक सक्सेस स्टोरी लेकर आ रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। यस, ये सक्सेस स्टोरी है मिरेकल मैन की। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, मिरेकल्स भी हमारी दुनिया में ही होते हैं। और तो जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अगर कोई इंसान अगर कुछ ठान ले कुछ करने की, तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। ये स्टोरी है मॉरिस गुडमैन की, जो कि अमेरिका में रहते हैं। मॉरिस गुडमैन एक कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं और उनको कुछ भी नहीं पता कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं। उनको इन सब चीज़ों का कुछ नहीं मालूम है। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे कि एक भटकते हुए इंसान की तरह, कि उसको कुछ नहीं पता कि उसको जीवन में क्या करना है। तो मॉरिस गुडमैन की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। एक दिन अचानक उनकी नज़र एक बुक पर पड़ी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक को पढ़ने के बाद गुडमैन को सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चला। जैसे जैसे उनको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चला और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। लेकिन ये स्टोरी यही नहीं खत्म हो जाती है। मॉरिस गुडमैन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बन गए। उन्होंने अपना एक दिन पायलट लाइसेंस लिया और अपना पर्सनल प्लेन भी खरीदा। एक दिन मॉरिस गुडमैन अकेले ही अपना एयरप्लेन उड़ाने के लिए चले गए। अचानक उनके एयरप्लेन का इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने के बाद मॉरिस गुडमैन ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन वो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर पाए और उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन बुरी तरह से जमीन पर आ गया और गुडमैन का भयानक किस्म का एक्सीडेंट हुआ कि वो ना तो सांस ले पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। वो सिर्फ अपनी पलकों को ही झपका पाते थे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनकी हालत देखी और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो मशीनों के ज़रिए ही सांस ले पा रहे थे और वो उन्हीं मशीनों के सहारे ज़िंदा भी थे। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने गुडमैन की फैमिली को बोला कि गुडमैन अब कभी भी खुद से सांस नहीं ले पाएंगे और ना ही खुद से हिल डुल पाएंगे। लेकिन गुडमैन भले ही हिल डुल नहीं सकते थे और बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो सुन सकते थे। जब उन्होंने डॉक्टर की इस बात को सुना कि वो कभी इंडिपेंडेंटली सांस नहीं ले सकते और हिल डुल नहीं सकते, उन्होंने इस बात को नकार दिया क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते थे। उन्होंने अपने आप से कहा कि ये डॉक्टर्स मेरा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि आज से ठीक 3 महीने बाद मैं खुद इस बेड से उठकर इसी हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाऊंगा। उन्होंने इसके बारे में इमेज बनानी शुरू करी अपने माइंड में और विजुलाइज करना शुरू कर दिया। वो अपने दिमाग में हर वक्त यही इमेज बनाते रहते थे कि वो किस तरह से हॉस्पिटल से बाहर जाएं। माय फ्रेंड्स, आपको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, ठीक 3 महीने बाद गुडमैन बिस्तर से उठकर हॉस्पिटल से खुद चलकर बाहर गए और किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और सबने इसको मिरेकल बोला और डॉक्टर्स को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी सुनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में बताना चाहती थी। जब आप धीरे धीरे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना शुरू करोगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपके पास कितनी पावर है। जिसे हम मिरेकल कहते हैं, वो और कुछ भी नहीं है, वो हमारी खुद की ही पावर है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बस हमें खुद पे यकीन रखना होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये कहानी आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करेंगे
इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की मोटिवेशनल और इस तरह के किस्से और कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए।